हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ललित चौहान में। मैं ललित चौहान आज आपके सामने लाया हूँ कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट टॉपिक जो परीक्षा में अक्सर मालूम करा जाता है। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं ओम का नियम, है ना। तो ओम्स लॉ 1826 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक नियम दिया जो उन्हीं के नाम पे रखा गया, ओम का नियम, है ना। तो आते हैं, देखिएगा। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब आदि में, ताप दाब लंबाई भी कह सकते हैं, यहाँ हम क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, है ना, आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो तब इस नियम को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि V विभवांतर V अनुक्रमानुपाती होगा किसके, धारा I के। और जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है V बराबर I R। अब ये R जो है एक नियतांक है। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। तो देखिएगा, आप इस तरीके से परिभाषित करें या इस तरीके से, दोनों ही बहुत उचित तरीके हैं। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है तो V बटे I बराबर होता है नियतांक, और इस नियतांक को हम क्या कह देते हैं, R कह देते हैं। तो ये जो होता है R चालक का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यदि इसके सत्यापन की बात करते हैं तो वैद्युत धारा एवं विभवांतर के मापन से ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन देखिएगा बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले इसके चित्र की ओर आ जाता हूँ मैं। तो देखिएगा, यहाँ एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या यूरेका जो मिश्र धातु होती हैं उनका हम एक प्रतिरोध तार लेते हैं। इस तार को क्या कहते हैं, प्रतिरोध तार कहते हैं। ठीक है, इसके साथ एक एमीटर ए जोड़ देते हैं। देखो, एक कुंजी के, बैटरी बी और धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। अब इस कुंजी के का कार्य क्या होता है, कुंजी के का कार्य ये होता है कि जब हम बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित तब होगी जब हम इस कुंजी को बंद कर देंगे। ठीक है, तो बंद करने से क्या होगा, परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। और धारा, ये RH जो होता है धारा नियंत्रक, ये क्या होता है, इसका काम होता है परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक करना। ठीक है, धारा की प्रबलता से मतलब है कि धारा का मान यदि कम है तो उसे हम ज़्यादा कर सकते हैं इस धारा नियंत्रक के द्वारा, और यदि ज़्यादा है तो उसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर ए लगा हुआ होता है, प्रतिरोध तार लगा हुआ होता है, और एक प्रतिरोध तार के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ओम का नियम जो है वो केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। अगर अधातु चालक की बात करें तो अधातु चालक में ओम का नियम सत्यापित नहीं होता है, नियम लगता ही नहीं है। तो इसमें V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। ठीक है, यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वो हमेशा एक सरल रेखा में आता है। तो यहाँ धारा I और विभवांतर V में ग्राफ खींचा गया है। देखिएगा, तो यहाँ क्या करा गया है, सबसे पहले विभवांतर और धारा I दोनों के लिए विभवांतर हम लिख लेते हैं जो
ये एक्स एक्सिस जो है वो विभवांतर को शो कर रही है और जो वाई वाली होती है वो धारा को शो कर रही है। तो इसके लिए जो हमारा मूल बिंदु हो जाता है ये हो जाता है, विभवांतर के मान हमने लिखे 0.4, 0.8, 0.12 और 0.16 ये वोल्ट से दिखा दिए हैं। और धारा के मान 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो विभवांतर और धारा का मान जो होता है वो विभवांतर के आधे खानों के बराबर होगा। आधे खानों से मतलब है यदि विभवांतर का मान 0.4 वोल्ट आता है, 0.4 वोल्ट आता है, तो धारा का मान उससे आधा आएगा, 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो देखिएगा 0.4 है, 0.4 हमने यहाँ शो करा। जब वोल्ट मीटर में प्रतिरोध वोल्टेज जो है हमें वो 0.4 मिलते हैं, तो एमीटर में धारा का मान उस समय 0.2 वोल्ट आता है। ठीक है, ऐसे ही 0.8 जब हमें वोल्टेज मिलते हैं तब धारा का मान 0.4 आता है, इसे हमने ये शो कर लिया है। ऐसे ही जब 1.2 आता है तो यहाँ इसकी वैल्यू 0.6 हमें मिलती है, और ऐसे ही जब 1.6 होता है तब हमें 0.8 मिलती है। तो जब हम इन सभी पॉइंटों को देखें तो इन सभी पॉइंटों को यदि हम मिलाते हैं तो वो सब क्या है, एक सरल रेखा में आते हैं। यही क्या हो जाता है, ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है कि विभवांतर V और धारा I में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मालूम कर ले आते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।